हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल KGF 2 के आज हम नेक्स्ट सीन पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जो कि इंटरवल से आगे जा चुकी है स्टोरी और काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है कि क्या स्टोरी चल रही है और क्या होगा आगे। क्योंकि ये KGF है, हम कुछ कह नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत आ रहे हैं। और क्योंकि एक टाइम ऐसा था जिस टाइम रॉकी भाई का जो ग्राफ है वो बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल डाउन। इवन लोग शक करना शुरू हो गए थे कि यार ये सोना और पैसा लेके हमें बिट्रे करके हमें छोड़ गए और पता नहीं क्या हो गया। बट एक ऐसा टाइम आया कि 5 साल तक इन्होंने इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर कह सकते हैं हम हुक्मरानी की है, सुल्तान बन के जिए यहाँ। बट अब फिर रामिका सन के आने के बाद थोड़ा टफ टाइम आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि लास्ट सीन जहाँ पे हमने रिएक्ट किया था ना, वो रामिका सन ने ना मीडिया के ऊपर आके कहा था कि बर्मा की तो एक एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि अब हमारे दौरे हुकूमत में, अब हमारी गवर्नमेंट में जो भी वो लीडर, जो भी कोई गलत काम करेगा या कोई भी गैंगस्टर होगा वो उसको हम घुस के मारेंगे। वो रॉकी भाई कहते हैं ना कि मेरे से बात कर, रॉकी भाई कहते हैं सुपर ड्रिंक पीते हुए कहते हैं मेरे से जब बात कर रही है। और रामिका सन ये कहती है हमारे पास एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, ये हमारे हथियार हैं। तो ये कोई ऐसा कैरेक्टर आया है जो कि रॉकी भाई को टफ टाइम दे रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, किस तरह इनका सीन चलने जा रहा है। क्योंकि मुझे इस मूवी में ना रॉकी भाई के बाद अगर कोई कैरेक्टर पसंद आया, मुझे रामिका सन का पसंद आया, मुझे अधीरा का एक्टिंग अच्छी है, बट मुझे विलन के रोल में वो विलन के रोल में अलग है। ये थोड़ा रामिका सन थोड़ा मिडिल में है, रॉकी भाई थोड़ा इस साइड पर है। तो देखते हैं यार, मजे की स्टोरी होती जा रही है। इसमें मजे की बात ये मुझे अच्छी लग रही है कि रियलिस्टिक एक्टिंग है, रियलिस्टिक डायरेक्शन है, प्रोडक्शन अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है। लास्ट के सीन में तो एक हेलीकॉप्टर बुलवा लेते हैं यार। देखते हैं नेक्स्ट सीन क्या होने वाला है, लेकिन सीन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं। सो लेट्स प्ले। ये सीन था, लोग यदि घुस के मारेंगे। रॉकी को बोल, ना हम पावर में हैं ना ही अपोजिशन में। मैडम आई है, वो चुप नहीं बैठेगी, हमें चुप रहना होगा। रॉकी को प्राइम मिनिस्टर की वार्निंग, आग में घी डालने का काम कर दिया। आग में घी डाल दिया। was now about to execute his biggest plan. पूरा कंसाइनमेंट रोक दो। ठीक सुना, रोक दो। ज्यादा सवाल मत कर, जो बोला वो कर। हर तरफ रोक दो, ऑर्डर है। देश में हर तरफ ब्लैक मार्केट का गोल्ड रुक गया है। Why has Rocky stopped it now? इतना ज्यादा सोना कोई क्यों जमा करेगा? इतना ज्यादा सोना मतलब अपने पास रखा हुआ स्टॉक में, कोई प्लान होगा। जनाब, रॉकी ने हिंदुस्तान में सोने की पूरी सप्लाई रोक दी है। अब वो आपके खिलाफ हो गया तो ये मत सोचो ये सब प्राइम मिनिस्टर के डर से कर रहा है। रॉकी कब क्या सोचता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सारा सोना रोक के उसने कुछ बड़ा ही सोचा होगा। उसे कैसे रोके, पहले ये सोचो। अब एक ही रास्ता बचा है, अधीरा। तुरंत उसके पास जाओ। Oh my God, अधीरा यार। रॉकी की कुछ स्ट्रेटजी होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन अधीरा का रोल भी लाना कहते थे अधीरा पहाड़ों को भी झुका देता है। अधीरा का भी पहले तुम गरुड़ा से छुपते थे, अब रॉकी से जितना सोना हमने 25 साल में निकाला वो 2 साल में निकाल चुका है। क्या चल रहा है वहाँ, सिक्योरिटी कैसी है, जगह कैसी दिखती है, कोई नहीं जानता। अब उसकी KGF में कदम रखना भी नामुमकिन है। तुम्हारी जगह वो राज कर रहा है और तुम यहाँ इस गुफा में छुपकर डर गया। धीरे बोल, सर फट रहा है। सही कहा तूने, अब KGF में कोई कदम नहीं रख सकता। वानरम और उसके गार्ड्स रॉकी पर किसी का साया तक पड़ने नहीं देते। उसके बैरक्स में बहुत ज्यादा गार्ड्स और एमिनेशन रहेंगे। मुश्किल है, लेकिन मैं उसे वही मारूंगा सबके सामने, उसी माइंस में। वहां तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, ईस्ट गेट और वेस्ट गेट। दोनों में बहुत सिक्योरिटी होगी। हमें तीसरा रास्ता चाहिए। माइंस खोद खोद के वो कई किलोमीटर लंबी हो जाती है, सीधा KGF के बाहर।
वो हमारा तीसरा रास्ता है। ये सब तुम कैसे जानते हो? इस वजह से बताइए अंदर की इंफॉर्मेशन। बड़ी गलती हुई कि मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ा वो उसकी आखिरी गलती थी। किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। इसीलिए पिछले 2 सालों में मैंने हर डिपार्टमेंट में काम करने वालों को पकड़कर ये नक्शा बनाया है। हर डिपार्टमेंट में काम करने वालों को पकड़ के। अब इनका कोई फायदा नहीं। बंदूक! ए, सर फट रहा है, शोर मत मचा। बंदूक उल्टी पकड़ो! ये नजराना तेरे लिए। अगर तुमने वो रास्ता नहीं ढूंढा तो तुम भी वहां बैठोगे। अधीरा ने चट्टानों को झुकाना बंद कर दिया है। अब वो सिर्फ उन्हें तबाह कर देता है। हर डिपार्टमेंट में काम करने वाला बंदा एलियन को पकड़ा है। शिट यार। और नक्शा बनवाया और माइन फिर में पानी ज्यादा है, पंप करने में टाइम लग रहा है। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी काम करो, काम रुकना नहीं चाहिए। और वो 5वीं माइन में ब्लास्टिंग के वक्त 18 लोग घायल हो गए। पता नहीं वो फिर से काम कर पाएंगे या नहीं। उनको पैसे देकर भेज दो, हट्टे कट्टों को रखो, काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ ठीक है। वरना उन सबको नीचे माइंस में ले जाकर शूट कर देंगे। हाँ, नीचे माइंस गरुड़ा की तरह। तुझ में और गरुड़ा में कोई फर्क नहीं है। लालच तुझे भी आ गया है, पूरे देश के खिलाफ जा रहा है और उसके भी खिलाफ। लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। वो तुम्हारे केजीएफ को मिटा देगी, तुम्हारी ख्वाहिशों को भी खत्म कर देगी। तुम्हारे भरोसे जो जी रहे हैं वो रास्ते पर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। इनकी बेड़ियों को तोड़ने वाला भी तू है, इनको फांसी चढ़ाने वाला भी तू है, लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। बताओ क्यों कर रहे हो ये सब? बेरिया कर्नाटका। बोलो किसके लिए कर रहे हो ये सब? भाई एक बोतल मुझे भी दे दे। पहले पुराना हिसाब चुका, चल निकल। पुराने हिसाब के साथ नया बोतल दे दे। तुम्हें जितनी बोतल चाहिए दिलवा दूंगा, हमारे लिए काम करना होगा। बोलो किसके लिए कर रहे हो ये सब? बोल किसके लिए कर रहा है? फलक तू, अच्छा। गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। वो हर्डल और वो बता रहे ना। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। पन्नों में रहेगा माजी के, सबको लेना साथ जोड़ के। स्टोरी सुना रहा है आई गेस। आंधी और तूफान से भिड़े, हौसले की कश्ती ना डूबे। हो गई इतिहास का ताज तू, हो गई इतिहास का ताज तू। ओह, फोन की उल्टी। समाधि को उखाड़ दिया।
शांति। मेरी माँ, छोटे गांव की थी ना, कोई ख्वाहिशें नहीं थी, लेकिन जाते वक्त मुझसे एक वादा लेके गई। उस वादे के लिए मैं खुद गर्ज भी बनूंगा, कायर भी बनूंगा, खूनी बनूंगा, क्रिमिनल बनूंगा, विलन भी बनूंगा। वो वादा निभाने के लिए ये काफी है या नहीं पता नहीं। उसकी ख्वाहिश ही मेरी जिद है। इस कब्र की देखभाल करना ही तुम्हारा काम है। काम नहीं रुकेगा। तुझे यही आदमी क्यों चाहिए था? कौन है ये? कौन है ये? मेरा बाप। जब तक वो अच्छा, मैं अभी समझा ये स्टोरी। मतलब ये हिडन थी। अभी तक ये सेगमेंट नहीं बताया गया था कि जो उसका वादा, अब वादा तो उसका वो है ना, गोल्ड का। उसने, मुझे याद है हम लोगों को एक गाने में भी आया था कि वो, ये ट्रेलर में आया था कि माँ में सारा सोना, दुनिया का सारा सोना एक दिन तुम्हारे पास ले आऊँगा। लेकिन अभी डेफिनेटली यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं। हम नेक्स्ट सीन पे भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि रॉकी ये कहता है कि तो वो बंदा पूछना तुम्हें ये बंदा है क्यों चाहिए, तो मुझे सफाई कर रहा है, जो देखभाल कर रहा है, वो कहता है मेरा बाप। अब और बाप, ये वो कैरेक्टर दिखाया है जो आके माँ के, रॉकी माँ के सामने कहता है, जो एक टाइम पे जाके एक बॉटल खरीद रहा होता है, तो लोग कहते हैं तुम्हारे काम कर, हम तुझे ज्यादा बॉटल दिलवाएंगे। और लेकिन अगर बाप का रोल भी है, वो माँ ज्यादा काम करके बेटे को, मतलब कुछ है स्टोरी जो है वो अभी आगे पता चलेगी। लेकिन रॉकी यही कहता है ना कि काम नहीं रुकेगा। मेरी माँ ने कहा, मतलब एक तो ये भी है ना, माँ ने से ये भी कहा था कि तू राज बन के रहेगा, तो सुल्तान बन के रहेगा, चाहे तू जितना अर्सा भी रहे, तूने झुकना नहीं है, बिछना नहीं है, एक राजा की तरह रहना है। तो और काम वो उसका वही, और दिखा था ना कि शायद मेरा जो वादा है उसकी खातिर ये काम है नहीं। वो इतनी बड़ी फैक्ट्रीज जो कि सोना ढूंढ रहे हैं, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम लगा हुआ उनका, सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब डेफिनेटली नेक्स्ट सीन पे मैं रिएक्ट करूंगा। मुझे थोड़ी वो हो रहा है यार, क्यूरियोसिटी हो रही है इस सीन के बाद। हम नेक्स्ट सीन के ऊपर भी फौरन रिएक्ट करेंगे। और अभी तक की अगर हम स्टोरी बताना चलेंगे, आज का थोड़ा सा इमोशनल था। इसमें इतना एक्शन नहीं था, इतना थ्रिल नहीं था। वो आगे पीछे वाले सीन्स में बहुत था। ये बहुत इमोशनल सा था, जिसमें रॉकी की माँ की स्ट्रगल जो बताइए ना, बहुत इमोशनल है। क्योंकि अगर हम ये स्टोरी देखते हैं, वो माँ बहुत मुश्किलों से पालती है इसको, बीमारी की हालत में। एक तो हस्बैंड अभी नहीं पता, बट ये दिखाया ना, वो कहते ना मेरा बाप, तो वो उधर से भी उसको एक वो दुख होता है, वो किस तरह का है, ऊपर से गुर्बत, और वो किसानों का काम कर रही है। लेकिन यार मतलब फिर बेटा, वो माँ की मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से, तो बेटा आज ये है कि आज उसने क्या से क्या कर लिया। और वो कहता है मेरी माँ से वादा किया हुआ, मैं काम नहीं रोकूंगा, और ये चलता रहेगा। तो मुझे काफ़ी इमोशनल लगा। आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को करना लाजमी सब्सक्राइब। गुड लक।